बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अल-हूसियों और सऊदी इत्तेहाद के बीच सीज फायर। यमन बहरान के फरीक स्वीडन बातचीत में हिस्सा लेंगे। नवंबर के आखिर में आस्ताना बातचीत का एक और दौर। इदलीब की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अमरीका ईरानी कौम से मिडिल ईस्ट में नाकामियों का बदला लेना चाहता है। हसन रूहानी का खिताब, कहा दबाव में नहीं आएंगे। बरतानिया के वजीर खारजा ने तेहरान में की जवाद जरीफ से मुलाकात। न्यूक्लियर डील पर बातचीत, कहा समझौता मिडिल ईस्ट के लिए काफी अहम है। शाह सलमान का सऊदी शुरा कौंसिल से खिताब। उम्मीदों के बावजूद खशोगी मामले का कोई जिक्र नहीं। ट्रंप हुकूमत खशोगी कत्ल के लिए सऊदी अरब की मजम्मत करे। अमरीकी कांग्रेस में मुतालबा। लिंजी ग्राहम ने कहा क्राउन प्रिंस का रोल यकीनी है। इसराइल में फिलहाल इलेक्शंस नहीं होंगे। नेतन्याहू पर सख्त तनकीदों के बावजूद अहम इत्तेहादी ने कहा हुकूमत में बरकरार रहेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान को शिकस्त नहीं हो रही है। अमरीकी फौजी जनरल का इकरार। तालिबान ने कहा जंग खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं किया। गुजरात फसादात में मोदी के रोल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 26 नवंबर तक मुलतवी। अमृतसर हमले की तहकीकात जारी। सुराग देने पर 50 लाख के इनाम का ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यमन की। यमन के अल-हूसियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल फायर करना बंद कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस के खुसूसी नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्स की दरखास्त पर इस बात से इत्तेफाक किया गया। अल-हूसियों के सीनियर लीडर मोहम्मद अली अल-हूसी ने यह बात कही। मार्टिन ग्रिफ्स ने जुमे को कहा था कि दोनों फरीकों ने स्वीडन में जल्द ही बातचीत में हिस्सा लेने से इत्तेफाक किया, जिसका मकसद 3 साल से जारी जंग को खत्म करना है। सऊदी इत्तेहाद ने भी हुदैदा में हमले रोक दिए हैं। अल-हूसियों ने इस बात से भी इत्तेफाक किया कि वो यूएई पर भी हमले नहीं करेंगे। अल-हूसियों की सुप्रीम रेवोल्यूशनरी कमेटी के चीफ मोहम्मद अली अल-हूसी ने कहा कि अगर सऊदी इत्तेहाद हकीकी मायनों में यमन के अवाम के लिए अमन चाहता है तो हम भी तमाम महाजों पर हमले रोकने के लिए तैयार हैं। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्स ने सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि वो इस हफ्ते हुदैदा का दौरा करना चाहते हैं, जहां की सूरत हाल नाजुक है। उन्होंने कहा कि दोनों फरीक सियासी हल के पाबंद नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सदर हादी के इस ऐलान से खुश हैं कि वो सियासी हल चाहते हैं। सना में मेरे जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि अल-हूसियों की अंसारुल्लाह तहरीक भी सियासी हल की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि ये यमन के लिए एक अहम लम्हा है। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा कि पिछले 2 महीनों से यमन जंग के फरीकों से वो बातचीत कर रहे हैं और एक फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आगे की बातचीत होगी। रशिया, ईरान और तुर्की 28 और 29 नवंबर को काज़ाकिस्तान की दारुल-हुकूमत आस्ताना में सीरिया के बारे में अहम बातचीत करेंगे। काज़ाकिस्तान के वजीर खारजा खैरात अब्दुर्रहमानोफ ने यह बात बताई। इस बातचीत में सीरिया की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ये आस्ताना बातचीत का 11वां दौर है। 2017 में यह बातचीत शुरू हुई थी। इस दौरान बताया गया कि इस दौर में इदलीब की सूरत हाल पर खास तवज्जो दी जाएगी। सीरिया में तुर्की के हामी मिलिटेंट्स के दरमियान आपसी लड़ाई में कम से कम 25 लोग हलाक हो गए हैं। अफरीन शहर में, जहां तुर्की के असर वाले ग्रुपों का कब्जा है, इस तरह की झड़पें एक अजीब बात है। आईएस के कंट्रोल वाले इलाके में अमरीकी इत्तेहाद के ताजा हमलों में कम से कम 43 लोग हलाक हो गए हैं। दीर अल जोर सूबे में किए गए हमले में 17 बच्चे भी मारे गए। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने यह बात बताई।
ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका इस खुशफहमी का शिकार है कि वो ईरान को मौशी और नफसियाती दबाव से मुतासर करेगा, लेकिन ईरान किसी दबाव में आने वाला नहीं है। अजरबैजान सूबे के एक शहर में खिताब करते हुए हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका को मिडल ईस्ट में एक के बाद एक कई नाकामियों का सामना करना पड़ा है और अब वो ईरानी कौम से इन शिकस्तों का बदला लेना चाहता है। सदर ने कहा कि अमेरिका की नाकामियां खित्ते की मुजाहिमती ताकतों की वजह से हुई है। ईरान ने अमेरिका को ISIS मुसल्लत करने से रोकने की कोशिश की है। रूहानी ने कहा कि हम जानते हैं कि अमेरिका इस वजह से गुस्से में है। हम जानते हैं कि अमेरिका ईरान के ऑयल के एक्सपोर्ट को खत्म नहीं कर सकता। बरतानिया के वजीर ख़ारजा जेरेमी हंट ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में वजीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात में न्यूक्लियर डील के तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई। इरना न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि जेरेमी हंट ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी से भी मुलाकात की। दौरा शुरू करते हुए जेरेमी हंट ने ईरान न्यूक्लियर डील को मिडल ईस्ट में इस्तेहकाम के हवाले से काफ़ी अहम करार दिया। बात करते हैं जमाल खशोगी मामले की। सऊदी अरब के शाह सलमान ने शुरा काउंसिल से अहम खिताब किया, लेकिन इसमें जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस तकरीर को दिलचस्पी से टेलीविजन पर देखा गया, जिसमें शाह सलमान ने मुल्क की अदालतों और तहकीकाती ओहदेदारों के काम की तारीफ की। पिछले हफ्ते सऊदी प्रोसिक्यूटर ने ऐलान किया था कि उन्होंने जमाल खशोगी कत्ल केस के 5 मुलजिमीन को सजाए मौत देने की सिफारिश की है। इस तकरीर को, जैसा कि हमने बताया, दुनिया भर में गौर से सुना गया और उम्मीद की जा रही थी कि शाह सलमान शुरा काउंसिल से खिताब में जमाल खशोगी मामले का कोई जिक्र करेंगे, लेकिन ऐसी उम्मीदें रखने वालों को काफी मायूसी हुई। जमाल खशोगी मामले पर दबाव और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर इल्जामात के दरमियान सऊदी अरब के शाह सलमान ने यह खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने सऊदी अरब के दाखिली और खारजी मामलात और पॉलिसियों के खदोखाल बयान किए। सऊदी अरब के शाह सलमान ने शुरा काउंसिल से खिताब में कहा कि ईरान पड़ोसी मुल्कों के मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है और दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया को चाहिए कि वो ईरान की सरगर्मियों पर रोक लगाए, जिनसे मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम खतरे में पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब यमन में सियासी हल चाहता है जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद की बुनियाद पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब यमन के साथ खड़ा है और अलहूसियों से मुकाबला करना सऊदी अरब का फर्ज है। उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि वो इंसानी वसाइल को बढ़ावा देने के लिए काम करें और नौजवानों के मुस्तकबिल की मुलाजिमतों के लिए तैयारियां करें। शाह सलमान ने कहा कि सऊदी शहरी इस मुल्क की तरक्की के इंजन हैं। शाह सलमान ने कहा कि फ़लस्तीन मसला सऊदी अरब की काफ़ी अहम तरजीह है। उन्होंने सीरिया में सियासी हल की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि रेफ्यूजियों की वापसी को यकीनी बनाना चाहिए। सऊदी अरब के शाह सलमान ने शुरा काउंसिल से खिताब में खशोगी कत्ल केस का कोई सीधे हवाला नहीं दिया, लेकिन जैसा कि हमने बताया, इंसाफ के लिए सऊदी अरब के तहकीकाती ओहदेदार और अदालतों के काम काबिल तारीफ हैं। यह खिताब एक ऐसे वक्त हुआ जब अमरीकी कांग्रेस ने मुतालबा किया कि डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत सऊदी अरब की मजम्मत करे, जिसके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर CIA ने जमाल खशोगी कत्ल केस में शुबहा जाहिर किए हैं। CIA इस नतीजे पर पहुंची है कि मोहम्मद बिन सलमान ने खशोगी को कत्ल करने का हुक्म जारी किया। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक रुकन एडम शेफ ने कहा कि सदर को इंटेलिजेंस कम्युनिटी की बात सुननी चाहिए। एक दिन पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि उन्हें जमाल खशोगी कत्ल केस से मुताल्लिक ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में ब्रीफिंग दी गई है, लेकिन उन्हें यह भी मशवरा दिया है कि वो रिकॉर्डिंग ना सुने। अमेरिका के सेनेटर लिंजी ग्राहम ने कहा कि जमाल खशोगी कत्ल केस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के रोल पर कोई शुबा नहीं है। लिंजी ग्राहम ने मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब हमारा इत्तेहादी है, लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस का रवैया गैर वाजिबी है। उन्होंने अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को धक्का पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा उनके साथ काम करने का कोई इरादा नहीं रखता। उन्होंने यह भी रिमार्क किया कि क्राउन प्रिंस ने मिडल ईस्ट में तबाकुन ताकत का रोल अदा किया है। अमेरिका ने जमाल खशोगी कत्ल केस में सऊदी अरब के 17 ओहदेदारों पर पाबंदी लगाई है। जर्मनी ने 18 सऊदी शहरियों पर पाबंदियां लगाई हैं, जिन पर शुबा है कि वो जमाल खशोगी कत्ल केस से जुड़े हुए हैं। ये लोग यूरोप के बॉर्डर फ्री जोन में दाखिल नहीं हो सकते। जर्मनी के वजीर खारजा ने ब्रुसेल्स में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फ्रांस के साथ सलाह मशवरे के बाद यह फैसला किया गया। अमरीकी हुकूमत ने कहा कि जमाल खशोगी हलाकत के सिलसिले में कोई कतई फैसला अब तक नहीं किया गया। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जमान हेदर नॉरेट के हवाले से यह बात कही गई। एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया कि इस बात के इम्कानात नहीं है कि जमाल खशोगी मामले की वजह से ट्रंप MBS का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल में यह बात कही।
दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अल-हूसियों और सऊदी इत्तेहाद के बीच सीज फायर। यमन बहरान के फरीक स्वीडन बातचीत में हिस्सा लेंगे। नवंबर के आखिर में आस्ताना बातचीत का एक और दौर। इदलीब की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अमेरिका ईरानी कौम से मिडिल ईस्ट में नाकामियों का बदला लेना चाहता है। हसन रूहानी का खिताब। कहा दबाव में नहीं आएंगे। बरतानिया के वजीर खारजा ने तेहरान में की जवाद जरीफ से मुलाकात। न्यूक्लियर डील पर बातचीत। कहा समझौता मिडिल ईस्ट के लिए काफी अहम है। शाह सलमान का सऊदी शुरा कौंसिल से खिताब। उम्मीदों के बावजूद खशोगी मामले का कोई जिक्र नहीं। ट्रंप हुकूमत खशोगी कत्ल के लिए सऊदी अरब की मजम्मत करे। अमरीकी कांग्रेस में मुतालबा। लिंजी ग्राहम ने कहा क्राउन प्रिंस का रोल यकीनी है। इसराइल में फिलहाल इलेक्शंस नहीं होंगे। नेतन्याहू पर सख्त तनकीदों के बावजूद अहम इत्तेहादी ने कहा हुकूमत में बरकरार रहेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान को शिकस्त नहीं हो रही है। अमरीकी फौजी जनरल का इकरार। तालिबान ने कहा जंग खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं किया। गुजरात फसादात में मोदी के रोल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 26 नवंबर तक मुलतवी। अमृतसर हमले की तहकीकात जारी। सुराग देने पर 50 लाख के इनाम का ऐलान। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को गाजा में हमास से सीज फायर के बाद इसराइली सियासत में उथल पुथल के बीच वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि नए इलेक्शंस का फैसला गैर जिम्मेदाराना होगा। नेतन्याहू ने कहा कि वो मुल्क को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। इस दौरान एक अहम इत्तेहादी वजीर ने हमास के साथ सीज फायर के लिए नेतन्याहू पर तनकीद की, लेकिन कहा कि वो हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। वजीर तालीम नफ्ताली बेनेट ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस तरह ऐसा मालूम होता है कि फिलहाल जल्द इलेक्शंस का खतरा टल गया है। एक ड्रामाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कट्टर पार्टी के लीडर नफ्ताली बेनेट ने सख्त अल्फाज में नेतन्याहू पर तनकीद की। पिछले हफ्ते उन्होंने गाजा सीज फायर पर एहतजाज करते हुए इत्तेहादी हुकूमत से अलग होने की धमकी दी थी। गाजा सीज फायर पर एहतजाज करते हुए वजीर दिफा और ताकतवर लीडर एविगो लिबरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। नेतन्याहू ने कई बार हालिया दिनों में अपने वजीरों से बातचीत की ताकि इत्तेहादी हुकूमत को बचाया जा सके। नफ्ताली बेनेट ने कहा कि उन्हें नया वजीर दिफा बनाया जाए। नेतन्याहू ने फिलहाल दिफा की जिम्मेदारी अपने पास रखी है। साउथ अफ्रीका ने गाजा में इस्राएली फौज की कार्रवाई की मजम्मत की और इसे खुली दहशतगर्दी करार दिया है। साउथ अफ्रीका के सफीर अशरफ सुलेमान ने एक बयान में ये बात कही। वो फलस्तीनी इलाकों के दौरे पर हैं। इराक के तिकरीत शहर में एक बम धमाका हुआ। खबरों में कहा गया कि इस धमाके में कम से कम 5 लोग हलाक हुए।
अमेरिका के एक आला फौजी ऑफिसर ने यह बात मानी है कि अफगानिस्तान में तालिबान को शिकस्त नहीं हो रही है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल जोसेफ डनफोर्ड ने यह बात कही। वो एक सिक्योरिटी फोरम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने एक साल पहले अफगानिस्तान के हवाले से तातुल का लफ्ज इस्तेमाल किया था और इस सूरत हाल में ज्यादा तब्दीली नहीं आई है। फौजी ऑफिसर ने कहा कि अफगानिस्तान बहरान का कोई फौजी हल नहीं है, ये जंग 17 साल से जारी है। इसे अमेरिका की तारीख की सबसे लंबी जंग कहा जाता है। तालिबान ने कहा है कि उन्होंने जंग खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं किया है। तालिबान लीडर्स की एक मीटिंग पिछले हफ्ते कतर में अमेरिका के नुमाइंदे जुल्म खलीलजाद से हुई थी। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि यह शुरुआती बातचीत है और इस मरहले पर कोई समझौता नहीं हुआ है। एक दिन पहले अमेरिका के नुमाइंदे जुल्म खलीलजाद ने कहा था कि उन्हें यकीन है कि अप्रैल 2019 तक तालिबान के साथ अमन समझौता हो जाएगा। जीसीसी की एक मीटिंग सऊदी अरब के दारुल रियाद में होने वाली है, जिसमें कतर के हिस्सा लेने की तस्दीक की गई है। कुवैत के नायब वजीर खारजा खालिद अल जराला ने यह बात कही। यह मीटिंग दिसंबर में होने वाली है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगने वाली आग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 77 हो गई है। 10,500 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि इतवार तक 65% इलाके पर आग बुझा दी गई। कई लोग अभी लापता हैं। इसे कैलिफोर्निया की तारीख की सबसे भयानक आग करार दिया जा रहा है। पोप फ्रांसिस ने कैलिफोर्निया की आग में मरने वालों के लिए दुआ की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले कैलिफोर्निया के मुतासरा इलाकों का दौरा किया था। इस मौके पर उन्होंने इस इल्जाम को दोहराया कि इस आग के लिए मकामी ओहदेदारों की बदइंतजामी जिम्मेदार है। म्यांमार की राखीन रियासत में फायरिंग के वाकये में कई लोग जख्मी हो गए हैं। खबरों में कहा गया कि रोहिंग्यों के एक कैंप में सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह फायरिंग की। यूनाइटेड नेशंस ने इस वाकये के बाद सब्र और तहम्मुल की अपील की है। इस फायरिंग में कई रोहिंग्या जख्मी हुए हैं। मालदीव की नई हुकूमत ने चाइना के साथ एक अहम तिजारती समझौते को तोड़ने का ऐलान किया है। नई हुकूमत का कहना है कि यह समझौता एक गलती है जो इस छोटे से जजीरे ने दुनिया की दूसरी बड़ी मौशी ताकत के साथ किया है। यह एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मालदीव की डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ मोहम्मद नशीद ने कहा कि चाइना और मालदीव के दरमियान मौशी तवाजुन इतना बड़ा है कि कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालिया इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। नशीद ने कहा कि चाइना हमसे कुछ नहीं खरीद रहा है, यह सिर्फ एक रुखी समझौता है। नए सदर इब्राहिम मोहम्मद सोली ने कहा कि मालदीव को लूटा गया है। उन्होंने कहा कि जब से चाइना ने मालदीव को कर्ज के जाल में फंसाया है, मालदीव की मईशत और मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। साबिक सदर अब्दुल्ला यामी ने पिछले साल दिसंबर में चाइना का दौरा करते हुए इस समझौते पर दस्तखत किए थे। हाल ही में होने वाले इलेक्शंस में अब्दुल्ला यामीन को शिकस्त हुई थी। साबिक सदर नशीद नए सदर इब्राहिम के एडवाइजर हैं। हालिया अरसे में नए सदर की हलफबरदारी तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। मालदीव की हुकूमत के हालिया बयानात पर चाइना ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका और मालदीव के सियासी बहरानों का ताल्लुक हिंदुस्तान और चाइना के बीच कशमकश से है। श्रीलंका की पार्लियामेंट को गड़बड़ के दरमियान सिर्फ 5 मिनट में मुलतवी कर दिया गया। श्रीलंका के वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे को हटाने के बाद यह बहरान पैदा हुआ था और कई दिनों से गैर यकीनी पाई जाती है। नए वजीर आजम महिंदा राजापक्से दूसरी मरतबा भी एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रोल के बारे में एक दरखास्त पर सुनवाई 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। गुजरात फसादात के दौरान अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम में दर्जनों लोग हलाक हुए थे, जिनमें कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी भी शामिल थे। एहसान जाफरी की बेवा जकिया जाफरी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एसआईटी की तरफ से दी गई क्लीन चिट और एक अदालत की तरफ से इस फैसले की तस्दीक को चैलेंज किया है। जस्टिस AM खनविलकर की क़यादत वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई के लिए कुछ वक्त लगेगा। गुजरात फसादात के वक्त नरेंद्र मोदी वहां के चीफ मिनिस्टर थे। पंजाब के अमृतसर में एक मजहबी इज्तिमा पर हमले की तहकीकात जारी है। इस हमले में एक ग्रंथी और 2 दूसरे लोग हलाक हुए थे। चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुतासरा आश्रम का दौरा किया। इस हमले के सिलसिले में सुराग देने वालों को 50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। अमृतसर हमले के मसले पर बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। अकाली दल ने इस हमले के लिए रियासती हुकूमत और इंटेलिजेंस को जिम्मेदार ठहराया है। तहकीकाती ओहदेदार दहशतगर्दी के जाविये से इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। 1980 के दहे में पंजाब खालिस्तान तहरीक का शिकार था, जिसके दौरान पंजाब में रोजाना फायरिंग और बम धमाकों के वाकयात पेश आते थे। सिक्योरिटी एजेंसियों ने लंबी लड़ाई के बाद पंजाब में अमन बहाल किया था। हाल ही में आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने वार्निंग दी थी कि बाहर से खालिस्तान तहरीक को फिर से जिंदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
الحوثیوں اور سعودی اتحاد کے بیچ سیز فائر، یمن بحران کے فریق سویڈن بات چیت میں حصہ لیں گے۔ نومبر کے آخر میں آستانہ بات چیت کا ایک اور دور، ادلیب کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ امریکہ ایرانی قوم سے مڈل ایسٹ میں ناکامیوں کا بدلہ لینا چاہتا ہے، حسن روحانی کا خطاب، کہا دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے تہران میں کی جواد ظریف سے ملاقات، نیوکلیئر ڈیل پر بات چیت، کہا سمجھوتا مڈل ایسٹ کے لیے کافی اہم ہے۔ شاہ سلمان کا سعودی شورا کونسل سے خطاب، امیدوں کے باوجود خشوگی معاملے کا کوئی ذکر نہیں۔ ٹرمپ حکومت خشوگی قتل کے لیے سعودی عرب کی مذمت کرے، امریکی کانگریس میں مطالبہ، لنزی گراہم نے کہا کراؤن پرنس کا رول یقینی ہے۔ اسرائیل میں فی الحال الیکشنز نہیں ہوں گے، نتن یاہو پر سخت تنقیدوں کے باوجود اہم اتحادی نے کہا حکومت میں برقرار رہیں گے۔ افغانستان میں طالبان کو شکست نہیں ہو رہی ہے، امریکی فوجی جنرل کا اقرار، طالبان نے کہا جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ گجرات فسادات میں مودی کے رول پر سپریم کورٹ میں سنوائی 26 نومبر تک ملتوی۔ امرتسر حملے کی تحقیقات جاری، سراغ دینے پر 50 لاکھ کے انعام کا اعلان۔ یہ تھی آج کی خبریں، آپ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔